are here to present our topic, a question of trust. So it is a story that includes a thief, and it's a great moral after the story. So it is usually said that you must set a thief to catch a thief, but it is also said that there is honor among thieves. So let us see that which saying illustrates the story. So basically there are four characters, narrator played by me, Muskan Barik as Horace Danby, Suman as the pretty lady, and Saif Ali as the police. So let us see the play. And scene 1. Horace is sitting in his chair, and as you know, he is very fond of books. He is reading books, and he was thinking about his plan to rob the Shotover Grange. So let us see what he thinks about and what is his plans. इस साल की चोरी भी कामयाब होगी। अगर मैं शॉटओवर ग्रेंज के घर में वो 15,000 पाउंड चुराता हूँ तो पूरे साल के खर्चे में मुझे फिर भी 5,000 पाउंड बचे हुए मिलेंगे। उससे मैं अपनी मनपसंद नई 3 किताबें खरीद सकता हूँ जो इस सीजन आने वाली हैं। चलो उसके प्रिपरेशंस करते हैं। Scene 2. Horace reaches at Shotover Grange. So he had seen the housekeeper keeping the key on the door. So he does as he was planned, and then he get himself prepared to open the door. He puts off his gloves so that no fingerprints will be there, and he swiftly handles the dog Sherry also. As Sherry was a friendly dog, he obedience him as his master. So let us see what happens in this. And you know what you find in this scene. He also finds a new stranger. What a pretty flowers. अपने काम पे ध्यान दीजिए। है क्या है फीवर? सूखी ठंडा। हे फीवर। ओ तो तुम डॉक्टर की सलाह ले सकती हो, और मैं ये तुम्हें सजेस्ट करती हूँ कि तुम डॉक्टर की सलाह लोगे तो तुम अपने काम में कंसंट्रेट कर सकते हो। मुझे नहीं पता था कि मैं यहाँ के घर के एक सदस्य से मिलूंगा। ओह थैंक्स गॉड कि मैं यहाँ सही वक्त पर आ गई। अगर मैं अभी आ चुकी हूँ तो तुम करने क्या वाले हो? मेरा पहला ख्याल है कि मैं यहाँ से भाग ओह मैं तुम्हें भागने दूंगी? क्यों, मैं पुलिस को कॉल कर दूंगी और तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दूंगी। हाँ, ऐसा तुम नहीं कर सकती क्योंकि मैं सारे टेलीफोन वायर काटूंगी। उसके बाद ओह तो तुम मुझे हट करोगे? शायद मैं तुम्हें डराने वाला। ओह तो मैं डरी नहीं। देखो ये बहुत अच्छा होगा अगर तुम ये सब भूल जाओ और मुझे जाने दो। मैं तुम्हें क्यों जाने दूं? तुम तो हमारे घर में रॉबरी करने आए थे और ये तो सोसाइटी के लिए पूरा खराब है। तुम सोसाइटी के साथ कुछ ठीक नहीं कर रही हो। देखो मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ जो ये सब करता है। मैं सिर्फ अच्छे काम के लिए चुराता हूँ और उन्हीं से चुराता हूँ जिनके पास बहुत पैसा है। मुझे जेल के ख्याल से सख्त नफरत है। ओह तो तुम सच में जेल जाने से डरती हो? देखो ये बहुत अच्छा होगा अगर तुम मुझे जाने दो। मैं वादा करता हूँ कि मैं और कभी चोरी नहीं करूँगा। ठीक है, मैं ऐसे कैसे तुम्हें जाने दूं? मेरे ख्याल से तुम्हें कुछ मेरे लिए करना पड़ेगा। कुछ भी। क्या करना है? तो ठीक है, मैं लंदन से वापस आई हूँ। मेरे कुछ ज्वेलरी नहीं, पर रुको शायद तुम उस तिजोरी का नंबर भूल गई हो। हाँ जी दरअसल वो मुझ पे छोड़ दो। मैं तुम्हारी तिजोरी से तुम्हारे सारे जेवर निकाल सकता हूँ, पर मुझे तुम्हारी तिजोरी छोड़नी पड़ेगी। हाँ तो क्या होगा, क्योंकि मेरे पति अभी 1 महीने तक यहाँ वापस आने वाले नहीं और तब तक मैं ये ठीक कर सकती हूँ। अच्छा जैसे आप। ये लो तुम्हारे ज्वेलर्स और मुझे जाने दो। ओह थैंक्स। Scene 3. Now Horace is in his house, and on one fine noon, the police enters his house, and Horace Danby was confused that why he was being arrested. Let us see what he does next. And he had no clue about what is happening in the surrounding. Horace Danby, शॉटओवर ग्रेंज पे किए गए चोरी के लिए तुमको अरेस्ट किया
पर मैंने किया क्या है? शॉर्ट ओवर गेम पे उस स्टेज पे हमें तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स मिले थे, जिसकी वजह से तुम्हें अरेस्ट किया जाता है। पर उस घर की मालकिन ने मुझे कहा था कि उसकी तिजोरी खोलने के लिए। कौन मालकिन? मैं तो अभी यहाँ आई हूँ। और तुम्हें किसने बताया कि मैं वहाँ थी? ये झूठ बोल रही झूठ बोल रहा है। है। ये तो नॉनसेंस है। थैंक यू। Scene 4. Now Horace Danby is in the prison. कौन होगी वो लड़की जो मेरे ही प्रोफेशन में आके मुझे ही चकमा दे के चली गई? इन सारे चोरों से मुझे सख्त नफरत है। So this is the end of our story, and you must remember. You have remembered that I have asked you a question that what saying does the story illustrate? And I can guess that you must have guessed right that it is honor among thieves, that the Horace Danby was cheated by the pretty lady. So the moral of the story is We should never trust the stranger person, and we should always be honest. Thank you. चोरी करना पाप है। थैंक यू।